नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत एक सोच। दोस्तों, केशव मौर्य जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, वो इसके पक्ष में हैं। कहां बोला इस बात को केशव प्रसाद मौर्य ने, और इसके साथ ही दिल्ली दरबार के लिए केशव मौर्य क्या बोल गए। और बड़ा सवाल कि जिस मुद्दे को विपक्ष पूरे दमखम के साथ उठा रहा है, उस मुद्दे पर यूपी के डेप्यूटी सीएम हां में हां क्यों मिला रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है केशव मौर्य की, या फिर ये कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आज इसी मुद्दे का करेंगे पोस्टमार्टम, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको हर एक एंगल से कहानी समझाने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन दिनों यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जातीय जनगणना को लेकर जमकर तू मैं देखने को मिली है। सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा संभाला केशव प्रसाद मौर्य ने, और जातीय जनगणना पर बड़ी बात बोल दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वो खुद जातीय जनगणना के समर्थन में हैं। केवल केंद्र सरकार ही इस पर विचार कर सकती, क्योंकि यह विषय उसके ही अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यह बयान दिया केशव प्रसाद मौर्य ने। तो सुना दोस्तों, बीजेपी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता ये चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो, और खुद केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। कई सवाल हैं जो हमारे जहन में घूम रहे हैं इस बयान के सामने आने के बाद, तो वो हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के वो कौन से बड़े नेता हैं जो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। सवाल नंबर 2, वो बड़े नेता क्या नरेंद्र मोदी हैं, वो बड़े नेता क्या अमित शाह हैं। सवाल नंबर 3, अगर बीजेपी के बड़े नेता जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो देरी किस बात की है, किसने रोका है उनको। सवाल नंबर 4, क्या जातीय जनगणना का सहारा लेकर दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेता यूपी में कोई खेल करना चाहते हैं। सवाल नंबर 5, क्या दिल्ली दरबार यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगा रहा है। दोस्तों, सवालों की लिस्ट लंबी है, लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास अभी तक तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, एक सवाल यह भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी से केशव मौर्य ही क्यों इतने आतुर दिखाई दे रहे हैं जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाने में। यूपी में कोई और नेता या फिर पार्टी आला कमान इस मुद्दे को जोर शोर से क्यों नहीं उठा रहा। यूपी में एक और डेप्यूटी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनके मुंह से तो हमने एक बार भी नहीं सुना कि जातीय जनगणना कराने के वो पक्ष में हैं। बस दोस्तों, खेल यही है। क्या है वो खेल, वो भी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, साल 2017 की कुछ यादें ताजा करते हैं। यूपी में जब बीजेपी जीती और प्रचंड जीत मिली, तो यूपी का सीएम कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस बरकरार था। केशव मौर्य को पूरी उम्मीद थी कि पिछड़े होने के नाम पर सीएम की कुर्सी पर दिल्ली दरबार उन्हीं को काबिज करेगा। मनोज सिन्हा का नाम भी हवा में बहुत तैरा, लेकिन एकाएक ऐलान हुआ कि यूपी के सीएम की कुर्सी पर कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। केशव मौर्य के दिल के टुकड़े होना लाजमी था। अब सवाल यह उठता है कि केशव मौर्य को हिम्मत कहां से मिल रही है जो वो फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, केशव मौर्य को हिम्मत मिल रही है लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर दिल्ली से। क्या दोस्तों, दिल्ली दरबार से केशव मौर्य को कह दिया गया है कि आप खुलकर खेलिए, हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं। केशव मौर्य की ओर से जातीय जनगणना का मुद्दा ऐसे ही नहीं उठाया गया। दोस्तों, अगर जातीय जनगणना यूपी में होती है तो जाहिर है यूपी में एक बड़ा वोट बैंक पिछड़ों का है, और केशव पिछड़ों की राजनीति करते आए हैं। तो क्या उस वक्त केशव मौर्य का सीएम बनने का सपना साकार हो जाएगा। क्या दिल्ली दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर केशव मौर्य को बैठाने के लिए आतुर है। क्या दिल्ली दरबार को योगी आदित्यनाथ अब समझ नहीं आ रहे हैं। और थोड़ा सा साफ साफ बोले तो क्या अमित शाह का योगी आदित्यनाथ से मोह भंग हो गया है। अब आगे क्या होगा दोस्तों, ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन दिलचस्प रहेगा देखना यूपी बीजेपी का ऊंट आने वाले वक्त में किस करवट बैठता है। शुक्रिया दोस्तों।